गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने अपना चैप्टर अव्यय या अविकारी पद शुरू किया था, उसमें हमने क्रिया विशेषण और संबंध बोधक के बारे में जान लिया है। तो आज हम जो इसमें अविकारी पदों के बारे में जानेंगे, उसमें हमारा अगला आता है समुच्चय बोधक अव्यय। तो सबसे पहले यही बात बेटा जी कि समुच्चय बोधक अव्यय होता क्या है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो दो पदों को, दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, समुच्चय बोधक का ही दूसरा नाम योजक है। योजक यानी जोड़ने वाला। तो अभी मैं एक उदाहरण देकर आपको ये बात समझा रही हूं। जैसे राम और श्याम पढ़ रहे हैं, राम और श्याम। तो इसमें आपने देखा राम और श्याम और योजक से, ठीक है, राम और श्याम दो पदों को आपस में जोड़ा गया है। तो ये हमारा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। इसी तरह से अगर हम एक उदाहरण और लें, राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है, तो इसमें दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है। तो ये भी हमारा किस में आएगा, समुच्चय बोधक अव्यय में। समुच्चय बोधक अव्यय के आगे दो भाग भी होते हैं। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक, जिनके बारे में अब एक एक करके मैं उदाहरण सहित आपको बताऊंगी। तो सभी ध्यान से इस वीडियो को देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो आइए अपना चैप्टर जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय वाला शुरू करते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय या योजक, मतलब समुच्चय बोधक का दूसरा नाम योजक है। दोनों ही नामों से हम इसे जानते हैं। तो सबसे पहले अब इसके बारे में जानते हैं कि योजक या समुच्चय बोधक होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम पहले क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ये क्या है, अव्यय हैं सारे, जिनमें लिंग वचन के कारण, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो आज हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है योजक या समुच्चय बोधक। ये अव्यय प्राय दो पदों को, दो पदबंधों को या दो उपवाक्यों को जोड़ने का, आपस में विरोध बताने का या कारण परिणाम, ठीक है, कारण क्या है उसका और उसका परिणाम क्या निकलेगा आदि बताने का कार्य तथा साथ में क्या विकल्प बताने का कार्य करते हैं। तो मतलब अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, दो पद जैसे राम और श्याम, ये वाक्य में प्रयोग होंगे तो क्या होंगे, पद होंगे। राम और श्याम पढ़ रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, पद। इसी तरह से दो पदबंधों को आपस में जोड़ना या दो वाक्य हो, जैसे राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है, ये क्या है, दोनों उपवाक्य। मतलब इस तरह से इनको जोड़ने का या आपस में विरोध का या कारण और परिणाम दिखाने का या इनमें विकल्प दिखाने का कार्य करते हैं, वो हमारे योजक या समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, राम और श्याम पढ़ रहे हैं। इसमें राम और श्याम, राम पद है, श्याम पद है, इन दोनों को जोड़ने का काम और के द्वारा किया जा रहा है। तो और क्या है, यहाँ पे योजक है। तो इस तरह से दो पदों को आपस में जोड़ना। ऐसा लग रहा था मानो भूकंप आया हो। तो यहां पर मानो जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है और दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। इसके बाद आगे जो बात आती है कि ये तो था समुच्चय बोधक, इसके भी आगे दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम इन दोनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, समानाधिकरण समान यानी कि बराबर, वे योजक जो दो समान स्तर वाले अंशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। दो समान स्तर वाले अंश मतलब दोनों क्या होंगे, एक जैसे होंगे, बराबर होंगे, इनको जोड़ने का जो कार्य करते हैं वो हमारे किस में आएंगे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक में। इसके आगे चार भाग हैं समानाधिकरण के। ठीक है, तो जो सबसे पहले आता है वो है संयोजक। संयोजक का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, मिलाना आपस में। वह बाजार गया और फल लाया। तो इसमें वह बाजार गया एक वाक्य है, फल लाया दूसरा वाक्य है, इन दोनों को और योजक से जोड़ा गया है। मतलब दो समान स्तर वाले वाक्यों को योजक के द्वारा जोड़ना, ये हमारा किस में आता है, संयोजक
समुच्चय बोधक यानी समानाधिकरण समुच्चय बोधक में। इसी तरह से दूसरा हमारा आएगा विकल्प, दिखाने का कार्य। विकल्प हमें पता ही है, ठीक है, कि एक को लेना और दूसरे को छोड़ देना। जैसे विकल्प है हमारे पास, ये लो या फिर वो लो, इस तरह से। जैसे इसके लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं, या, अथवा, न की, या चाहे आदि। मोहन या सोहन, कोई तो मिलेगा, मतलब एक तो मिलेगा, चाहे मोहन मिले या सोहन। तो विकल्प है हमारे पास कि दोनों में से एक हमें मिलेगा। इसी तरह से दूसरा वाक्य है इसका, किराया दो अथवा मकान खाली कर दो। मतलब आपके पास विकल्प है, आपको एक काम करना है, या तो किराया देना है या फिर मकान खाली करना है। तो ये हमारा किस में आएगा, विकल्प समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसके बाद तीसरा जो आता है विरोध सूचक का कार्य करने वाला। विरोध नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, विरोध करेगा। मगर, पर, किंतु, बल्कि, परंतु आदि जो है योजक इसमें प्रयोग होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वह पढ़ता तो है परंतु पास नहीं हो पाता। मतलब अब इसमें विरोध देखिए, मतलब वो काम तो कर रहा है पढ़ने का, लेकिन वो पास नहीं हो पाता। तो ये क्या है, विरोध। उसी तरह से दूसरा, उसने आने को कहा था मगर आया नहीं। तो विरोध हो गया ना, उसने आने को कहा था मगर आया नहीं। तो ये किस में आएगा, हमारा विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक में। इसके बाद अगला क्या आता है, परिणाम सूचक का कार्य। परिणाम बताना, परिणाम जैसे कि आपको पता ही है, नतीजा, रिजल्ट। अतः, इसलिए, नहीं तो, अतएव, अन्यथा आदि, ये योजक जो है वो परिणाम सूचक में लगते हैं। देर से पहुंचा इसलिए विमान छूट गया, परिणाम है इसमें, मतलब देर से पहुंचा, इसका परिणाम क्या हुआ, विमान छूट गया। मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ठीक है, मेहनत करो, इसमें क्या है, मेहनत करो, अगर नहीं करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा, फेल हो जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा किस में आया, पूरा समानाधिकरण समुच्चय बोधक में, जिसमें दो समान स्तर वाले वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने वाक्य वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमने सरल वाक्य किया, जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं, तो ये सरल वाक्य है। राम और श्याम, दो पदों को जोड़ने का कार्य, ठीक है। दूसरा, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य, यानी कि संयुक्त वाक्य, जिसमें दोनों समान स्तर वाले वाक्य होते हैं, उनको आपस में जोड़ा जाता है। दो समान स्तर वाले अंशों को जोड़ना, ये हमने किस में पढ़ा हुआ है, संयुक्त वाक्य में। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो संयुक्त वाक्य में भी प्रयोग होते हैं, और जब वो दो पदों को जोड़ते हैं तो सरल वाक्य की तरह उनका प्रयोग होता है। अब इसके बाद दूसरा हमारा आता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय जो है इसके दो भाग हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण के बारे में आप पढ़ चुके हैं, यानी कि दो समान स्तर वाले वाक्य या पद, ठीक है। इसके बाद व्यधिकरण, ये वे योजक हैं जो प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने समानाधिकरण में आपको बताया कि सरल वाक्य यानी दो पदों को आपस में जोड़ना और दो वाक्यों को आपस में जोड़ना यानी संयुक्त वाक्य। तो व्यधिकरण में जो वाक्य आते हैं प्रधान और आश्रित, तो ये मिश्र वाक्य जो हमने पढ़ा हुआ है रचना के आधार पर, वो जो है वो हमारे किस में आते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय में, जिसमें एक वाक्य प्रमुख होता है और बाकी उस पर आश्रित यानी कि निर्भर होते हैं, वो हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक में आता है। ये भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इनमें जो योजक लगते हैं, क्योंकि, चूंकि, मानो, ताकि, इसलिए आदि, इनका प्रयोग इसमें होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हेतु बोधक, क्योंकि, इस वजह से, इस कारण, चूंकि, की आदि, इन योजकों का प्रयोग जो है वो हेतु बोधक यानी व्यधिकरण समुच्चय बोधक में होता है। वह इसलिए नहीं आई ताकि तुम्हें बुरा न लगे, उसका हेतु क्या था, प्रयोजन क्या था कि वह इसलिए नहीं आई ताकि तुम्हें बुरा न लगे, तुम्हें बुरा न लगे इसलिए वो नहीं आई। मैं वहां इसलिए गया था कि तुम मिल जाते, मतलब कि प्रयोजन क्या था, तुमसे मिलना, इसलिए वहां पर वो गए थे, ठीक है। दूसरा आता है हमारा संकेत बोधक, यदि, तो, चाहे, तो, यद्यपि,
तथापि आदि इन योजकों का प्रयोग जो है वो संकेत बोधक में होता है। यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो, मतलब संकेत दिया गया है कि यदि तुम चाहो तो नौकरी कर सकते हो। यद्यपि काम मुश्किल है तथापि करने की कोशिश करूंगा। इसमें भी क्या है, संकेत है, बता दिया है कि काम मुश्किल है लेकिन फिर भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा किस में आता है, संकेत बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक में। तो ये जो है इनके भाग हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक के, लेकिन हमें सीधा ही बताना होता है कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक है या समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। ये आपको समझाने के लिए है कि इस तरह से आए तो आपको पता होना चाहिए कि व्याधिकरण के या समानाधिकरण के आगे चार चार भेद होते हैं और उनको हम कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें संकेत बोधक है, इसमें स्वरूप बोधक है या हेतु बोधक है, इस तरह से। ठीक है, तो अब अगला हम जो देखेंगे स्वरूप बोधक, मतलब उसका रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है उसको देखकर, अर्थात मानो यानी आदि। ऐसा लगा मानो तेज आंधी आएगी, ये स्वरूप, रूप से संबंधित, तो ये किस में आएगा, हमारा स्वरूप बोधक में। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ, मतलब सकर्मक हमें पता है कर्म के साथ, अर्थात मतलब उसका मतलब, इसका मतलब जो है स्वरूप वो हमें बता दिया, कर्म के साथ। ठीक है, आखिर में हमारा आता है उद्देश्य बोधक, ताकि, जिससे, इसलिए, कि इन योजकों का प्रयोग जो है वो इसमें होता है। इसके उदाहरण देखिए, वह दिन रात पढ़ता रहता है जिससे कि परीक्षा में प्रथम आ सके, मतलब उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, एम जैसे हम बोलते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, दिन रात पढ़ना, किस लिए, परीक्षा में प्रथम आने के लिए, मतलब उद्देश्य अपना निर्धारित करना, उसके लिए फिर बताना। दूसरा, माँ ने कहा है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो इसमें उद्देश्य क्या है, झूठ न बोलना, और वो किसने कहा, माँ ने कहा। तो मतलब उद्देश्य के बारे में बताना, ये इससे हमें पता चलता है। तो यहां तक हमने मुख्य रूप से क्या बात जानी कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है और व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या है। तो इनका पता हम कैसे लगा सकते हैं ये मैंने आपको इसमें बताया। अब एक चीज जो मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहती हूं वो ये है, जैसे देखिए ध्यान से, समानाधिकरण और व्यधिकरण दोनों में इसलिए योजक आता है। ध्यान दीजिए, समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक है जिसमें दोनों बराबर स्तर वाले वाक्य होते हैं, और व्याधिकरण जिसमें एक प्रमुख और दूसरा उस पर निर्भर होता है, वो एक से अधिक भी हो सकते हैं आश्रित उपवाक्य। तो इन दोनों में ही इसलिए योजक का प्रयोग होता है। तो उनके प्रयोग को समझकर कि वाक्य में उनका प्रयोग कैसे किया गया है, इस आधार पर हम उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक या व्याधिकरण का भेद कह सकते हैं। ठीक है, इसके लिए समानाधिकरण में इसलिए किसके बारे में आएगा, परिणाम के बारे में। ये ध्यान दीजिए, जब समानाधिकरण में इसलिए का प्रयोग होगा तो वो परिणाम बताएगा, उसका कारण और परिणाम जैसे हमने पढ़ा, ठीक है, उसके बारे में बताएगा। और जबकि व्यधिकरण में इसलिए, इस कारण, मतलब जैसे कहते हैं किस कारण ये काम हुआ, तो इस कारण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जब परिणाम का बताएगा तो समानाधिकरण में आएगा, जब के कारण या इस कारण के लिए प्रयोग होगा तो वो किस में आएगा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक में। इसको अब मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगी। उदाहरण देखिए, वाक्य देखिए, वर्षा हो रही थी इसलिए नहीं आ सका, वर्षा हो रही थी इसलिए नहीं आ सका। इसमें, इस वाक्य में इसलिए परिणाम के अर्थ में आ रहा है, अतः समानाधिकरण है। वर्षा हो रही थी ये कारण है, इसका परिणाम क्या हुआ, न आ सका, तो ये हमारा किस में आएगा, समानाधिकरण में। तो इसलिए का प्रयोग जब परिणाम के रूप में आता है तो वो किस में आएगा, हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक में। उसी तरह से उसे विद्यालय में अध्यापक से मिलना है इसलिए वह जा रहा है, यहां इसलिए व्यधिकरण योजक है क्योंकि के कारण के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। उसे विद्यालय में अध्यापक से मिलना है, तो ये क्या हो गया, कारण हो गया, उसे विद्यालय में अध्यापक से मिलना है इसलिए वह जा रहा है। तो जब इस
कारण या के कारण के रूप में इसका प्रयोग होगा तो ये किस में आएगा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक में। तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि इसलिए का प्रयोग जब परिणाम के रूप में होगा तो वो किस में आएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक में आएगा, और जब इस कारण के अर्थ में उसका प्रयोग होगा तो वो किस में आएगा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक के रूप में। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा जो है समुच्चय बोधक वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो अब समुच्चय बोधक पदों का पद परिचय देखते हैं आगे। तो सबसे पहले, कल मैंने राम और श्याम फिल्म देखी। ठीक है, अब इसमें राम श्याम इन दो पदों को जोड़ने का काम जो है वो और के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो और का अगर हमें पद परिचय देना हो तो हम कैसे देंगे, और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय दो संज्ञा पदों, संज्ञा पद राम और श्याम, ठीक है, इनको जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो मतलब दो पदों को आपस में जोड़ने का काम, तो दोनों पद बराबर हैं तो क्या आएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। इसके बाद दूसरा, यदि तुम चलोगी तो वह बहुत खुश होगा। यदि तुम चलोगी, एक वाक्य, तो वह बहुत खुश होगा। तो दो योजक हैं इसमें, तो इस तरह से अगर हम इसका पद परिचय देना होगा तो यदि तो दोनों का एक साथ देंगे। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय संकेत बोधन का कार्य। व्यधिकरण का मैंने आपको बताया था जैसे मिश्र वाक्य में आएगा और दो योजक जो है वो उसमें प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो इसमें संकेत बोध, यदि तुम चलोगी तो वह बहुत खुश होगा, ये संकेत दिया गया है उसके खुश होने का कि तुम चलोगी तो वह खुश होगा। तो ये क्या है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और संकेत बोधन का कार्य। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, मेहनत करो ताकि पास हो सको। इसमें देखिए, ताकि का पद परिचय हमें देना है। ताकि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय उद्देश्य बोधन का कार्य। उद्देश्य है क्या, मेहनत करो ताकि पास हो सको। पास होने के लिए मेहनत करना, मतलब उद्देश्य निर्धारित कर लेना, अपना एक तरह से एम निर्धारित कर लेना कि पास होना है तो उसके लिए मेहनत करना। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक, मतलब एक वाक्य इसमें व्यधिकरण, ठीक है, मेहनत करो ताकि पास हो सको, व्यधिकरण समुच्चय बोधक और उद्देश्य बोधन का कार्य यहां पर ये कर रहा है। नेक्स्ट है, देर से पहुंचा इसलिए ट्रेन नहीं मिली। देर से पहुंचा, इसमें हमें इसलिए का पद परिचय देना है। इसलिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय दो समानाधिकृत उपवाक्यों के बीच कार्य एवं कारण का संबंध प्रदर्शित करने का प्रकार। कार्य और कारण, कि एक कार्य होगा, ठीक है, उसका कारण क्या होगा, देर से पहुंचा इसलिए ट्रेन नहीं मिली। तो इसमें इसलिए का क्या आएगा, समानाधिकरण, दोनों बराबर वाक्य हैं, देर से पहुंचा ट्रेन नहीं मिली। कार्य और परिणाम जैसे आपको मैंने बताया था वो चीज जो है वो इसमें आएगी। ठीक है, आखिर में पढ़ो मगर ध्यान से, तो इसमें मगर इसका पद परिचय देना है। ठीक है, मगर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय दो समान उपवाक्यों के बीच विरोध प्रदर्शित करने का प्रकार्य। दो समान उपवाक्य, पढ़ो मगर ध्यान से, मतलब हम ये देखें कि सिर्फ पढ़ो है यहाँ पे, इससे क्या पता, पढ़ो का मतलब क्या है, तुम पढ़ो, आप पढ़ो, या इस तरह से कोई वाक्य हम बोलेंगे। तो यहाँ पे पढ़ो जो है क्रिया अपने आप में अपना वाक्य पूरा कर रही है। तो ये कैसे वाक्य है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के और दो समान उपवाक्यों, एक वाक्य ये और एक ये, इन दोनों को जो विरोध प्रदर्शित करने का कार्य, विरोध है इसमें, मतलब पढ़ रहे हो तो क्या है, ध्यान से पढ़ो, मतलब दोनों चीजें इसमें जो है वो विरोध प्रदर्शित करने का प्रकार्य इसमें हो रहा है। तो यहां पर जो है ये क्या आएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहां पर हमारा समुच्चय बोधक वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और उम्मीद है कि आपको ये पाठ जो है वो चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से मैसेज करके, कमेंट करके उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।